एक अंग्रेज था, उसका नाम था जोसेफ टफन थलर। इसने 1788 में कहा, वो जगह जहां मस्जिद है यहां राम जी पैदा हो सकते हैं। ये पहला आदमी था। 1788 में जोसेफ टफन थलर ने सबसे पहला शोषा छोड़ा। हिंदू मुसलमान को बिल्ली बनाओ, बंदर बन करके हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो। उसने पहला शोषा छोड़ा। शोषा क्या था? जिस जगह मस्जिद है वहां राम पैदा हो सकते हैं। इन्होंने कहा हो सकते हैं और इन्होंने कहा कि हैं। ध्यान दीजिएगा, दूसरे नमूने को ध्यान में रखिए। एक अंग्रेज था, उसका नाम था कन्निघम। इसने 1857 के बाद क्या लिखा कि बाबर ने मंदिर को तोड़ा, मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई, और जिस वक्त मंदिर को तोड़ा जा रहा था, मस्जिद बनाई जा रही थी, 1,74,000 हिंदुओं को कत्ल किया और उसके खून को बाबरी मस्जिद के मिट्टी गारे में मिलाया। मिस्टर शेर सिंह कहते हैं, ओ हरामजादे, ओ अपने बाप की औलाद जो नहीं है उसके हवाले से ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? ये बताओ कि 1857 से पहले फैजाबाद और अयोध्या की आबादी 3-4 लाख की है। झूठ बोलना तुम्हारा मकसद ही है हिंदू मुसलमान को बांटो और हुकूमत करो। हिंदू मुसलमान कल भी बंदर बिल्ली बने थे और ये कल भी बंदर था। इस मुल्क से चला गया, फिर भी बंदर बन करके बिल्ली बना रहा है। 1785 में अयोध्या के पंडितों ने कहा कि बाबर ने इस मंदिर को तोड़ा। कभी कहा औरंगजेब ने तोड़ा, कभी कहा कि औरंगजेब ने, मुसलमानों ने मंदिर की जमीन को गसब कर लिया। 1975 में एसपी गुप्ता ने कहा वहां मंदिर था, 84 खंभे थे, सबको तोप से उड़ा दिया, सिर्फ 14 बाकी रह गए, सिर्फ 14 बाकी रह गए। मुसलमानों, 3 लोगों ने मस्जिद को तोड़ा और 3 वजह से मस्जिद चली गई और मुसलमान मस्जिद को गंवा बैठे अपनी गफलत और कोताही की वजह से। मैं जायजा लेने के लिए मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूं। 1785 में यह शोषा चला था। 3 बार बाबरी मस्जिद पर हमले हुए। 1949 में मूर्ति रखी गई, 1986 में मस्जिद का ताला खोला गया, 1989 में पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई, 1992 में मस्जिद को तोड़ दिया गया। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, 1785 में यह मसला खड़ा हुआ था कि यह मंदिर था, इसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया और ये मस्जिद मंदिर पर है। यह मसला 1785 में खड़ा हुआ था। मुसलमान सो रहा था। मुसलमान कब जागता है? 1986 में। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कब बनती है? 1986 में। कायदा है, सुने घर में बकरी सवासिन, जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल, हमसे सुन लो इसका खेल। कैसी तरक्की कैसा मेल, हमसे सुन लो इसका खेल। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, फेलुन 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 फेल, फेलुन 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 फेल। बहुत ध्यान दीजिएगा, कुछ गैर मुस्लिमों को आप याद रखिए, उनके वास्ते दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह उनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह दुआ करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इस नमूने को बड़ी तेजी के साथ खत्म कर रहा हूं। एक नाम याद रखिए, खुशूनत सिंह। उन्होंने कहा कि जिस रात मस्जिद को तोड़ा गया उस रात बहुत सारे गैर मुस्लिमों के घर चूल्हा तक नहीं जला। इस गम में अल्लाह का घर तोड़ दिया गया। ऐसे गैर मुस्लिम को याद रखिए। दूसरा एक गैर मुस्लिम कमलापति त्रिपाठी, मस्जिद के टूटने से पहले इंतकाल कर गए। हाथ जोड़ करके वो कहते थे, लोगों ये मस्जिद भी अल्लाह का घर है, मंदिर भी अल्लाह का घर है, मस्जिद भी अल्लाह का घर है, इसे मत तोड़ना। अगर तोड़ने के लिए फावड़ा चलाओगे तो मस्जिद पर नहीं मेरे सर पर चलेगा। ऐसे लोगों को याद कीजिए, उनकी नस्लों के वास्ते दुआ कीजिए, अल्लाह उनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए।
तीसरा नाम याद रखिए, मुरारजी भाई देसाई। मुरारजी भाई देसाई सोमनाथ के ट्रस्टी थे, सोमनाथ मंदिर चलाते थे। सोमनाथ के बगल में छोटी सी मस्जिद थी, वीरान थी, आजान भी नहीं होती थी, नमाज भी नहीं होती थी। उन्होंने मुसलमान से हाथ जोड़ करके कहा कि मुसलमानों, मुझे एक मौजिन दे दो, मैं पैसा दूंगा। मुझे एक इमाम दे दो, मैं पैसा दूंगा। मैं चाहता हूं कि जिस तरह मंदिर आबाद है उसी तरह अल्लाह का घर आजान से और नमाज से आबाद हो। आखिरी मिसाल देने के लिए जा रहा हूं, आखिरी मिसाल। अक्षय ब्रह्मचारी गैर मुस्लिम है, दुआ कीजिए अल्लाह इनकी नस्लों को इस्लाम के लिए कबूल फरमाए। ये क्या कहते हैं, तुम मंदिर का झगड़ा खड़ा कर रहे हो, मस्जिद का झगड़ा खड़ा कर रहे हो, और मंदिर के साथ किसका नाम लगा रहे हो? राम का नाम जोड़ रहे हो। राम का नाम जोड़ रहे हो। पता है ये राम कौन था? ये राम वो था जिसने अपने भाई के लिए, छोटे भाई के लिए राजपाट छोड़ दिया और वनवास ले लिया। अगर तुम राम के नाम लेवा हो तो क्या अपने छोटे भाई मुसलमान के लिए मस्जिद नहीं छोड़ सकते? तो फिर राम मंदिर का झगड़ा क्यों खड़ा करते हो? छोड़ के अपने महल तो महले, जंगल जंगल फिरना, औरों के सुख चैन की खातिर हर संकट में घिरना है। यही राम के लेख की रेखा, आ गया अब विश्वास। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। राम हर एक युग में आए पर कौन उन्हें पहचाना? राम की पूजा की जगने पर राम का अर्थ न जाना। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। बस एक मिसाल पर खत्म करने के लिए जा रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? मुकम्मल हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बाबर बादशाह ने अपने बेटे को नसीहत किया। एक किताब है, उसका नाम है तारीख हिंद। बाबर बादशाह ने अपने बेटे हुमायूं को नसीहत किया। कहा कि बेटा, अगर कामयाब हुकूमत करना चाहते हो, इस हिंदुस्तान में कामयाब बादशाह बनना चाहते हो, तो मेरी नसीहत को कान खोल करके सुनो। तुम्हारा मजहब इस्लाम जरूर है, लेकिन तुम दूसरे धर्म का भी एहतराम करना। अगर एहतराम नहीं करोगे तो तुमसे जुल्म होगा, इंसाफ नहीं होगा। पहली नसीहत किया। और दूसरी नसीहत किया कि बेटे, गाय को ज़बह मत करना, गाय कुशी मत करना। ये हिंदुस्तान है, यहाँ के हिंदू गाय को माता कहते हैं। गाय को ज़बह मत करना। अगर तुम गाय को ज़बह करोगे, उनके दिल में तुम्हारी जगह नहीं होगी। गाय की ज़बह छोड़ दोगे, उनके दिल में तुम्हारी जगह होगी। तीसरी नसीहत बाबर ने किया है अपने बेटे को कि बेटा, मंदिर को मत तोड़ना। मंदिर तोड़ने की बात तो दूर की है, मंदिर की तरफ आंख भी मत उठाना, उसकी बेअदबी मत करना, वरना इनसे, गैर मुस्लिमों से तुम्हारा दोस्ताना ताल्लुक नहीं रहेगा। आखिरी नसीहत बाप ने बेटे को किया है कि बेटा, इस्लाम फैलाना, लेकिन इस्लाम जुल्म और सितम की तलवार से नहीं, लुत्फ और एहसान की तलवार से फैलाना। कैसी मस्जिद कैसा मंदिर, ये तो सियासी चाले हैं। जिस्म भेड़ियों के हैं, लेकिन मुंह पर भेड़ की खाले हैं। आम की लकड़ी बेच रहे हैं पंडित जी अब चंदन में, पंडित जी अब चंदन में। चाहे हो गुजरात के शोले, चाहे बंबई के फितने, सबको है मालूम के नेता जी हैं शुभ चिंतक कितने। अरे हिंदुस्तान में आग लगी है, नेताजी है लंदन में, नेताजी है लंदन में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा दूसरा नमूना है। आधा बयान में निकाल चुका हूँ, थोड़ा सा बाकी रह गया है। इंशाल्लाह साथ देंगे तो वो भी निकल जाएगा। हाथी पास हो चुका है, सिर्फ दुम फंसी हुई है। इंशाल्लाह हाथ उठाइए। इंशाल्लाह आप नमाज से, सजदे से मस्जिद को आबाद करेंगे तो अल्लाह की जमानत होगी, उस घर की हिफाजत होगी। और मस्जिद आबाद होगी, हम आबाद होंगे। मस्जिद वीरान होगी, अल्लाह हमें वीरान कर देगा। ध्यान से सुनिएगा, हदीस कहती है मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद में होती है, घर में नहीं होती। क्या मतलब हुआ? मस्जिद का पड़ोसी है, कान में मस्जिद की आजान आ रही है, मस्जिद के पड़ोसी की नमाज मस्जिद में होती है, घर में नहीं होती। क्या मतलब है? घर में पढ़ लेगा मस्जिद का पड़ोसी, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेगा, अदा होगी कबूल नहीं होगी।
अगर मस्जिद का पड़ोसी मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ेगा तब अदा भी होगी, कबूल भी होगी। दूसरे नमूने को जरा ध्यान में रखिए, जो ईशा की नमाज नहीं पढ़ता, फजर की नमाज नहीं पढ़ता, ये मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। हदीस कह रही है ईशा की नमाज जो नहीं पढ़ता, फजर की नमाज जो नहीं पढ़ता, ये मुनाफिक है, मुसलमान नहीं है। तीसरी हदीस आ रही है, आदमी नमाज छोड़े काफिर हो जाता है। इसका क्या मतलब? अदा भी नहीं करता, कज़ा करने की नीयत भी नहीं है, मुसलमान नहीं रहता। दोबारा इस्लाम कबूल करने के लिए कलमा पढ़ना पड़ेगा। चौथा नमूना आपके सामने आ रहा है, खुदा किससे मोहब्बत करता? जो फर्ज नमाज पढ़ता है। खुदा किससे मोहब्बत करता? जो नफिल नमाज पढ़ता है। खुदा कहता है मैं उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है, मैं हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, वो दुआ करता है, मैं कबूल करता हूँ। नबी की पसंद पर जीना है इंशाल्लाह, नबी की पसंद पर मरना। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जिब्रील आए खुदा का पैगाम लेकर के नबी की खिदमत में। खुदा को 3 चीजें पसंद है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी तेजी के साथ मुताला गुजर रहा है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। मैं तो ये समझ रहा था कि आप हौसला हार करके जलसा को मिलाद बना देंगे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा जलसा है। ऐसे वक्त में जब सारी दुनिया खर्राटे ले रही है, गुलसिता कब्रिस्तान बन चुका है, अल्लाह का शुक्र है जलसा जलसा है। अल्लाह आपकी उम्र में भी बरकत दे, रोजी में भी बरकत दे, दिल की मुराद अल्लाह आपकी पूरी फरमाए। मैं बताने के लिए जा रहा हूं नबी की पसंद पर जीना। जिब्रील आए, खुदा का पैगाम सुनाया कि खुदा को 3 चीजें पसंद है, बंदे का सब्र पसंद है, बंदे का फाका पसंद है, बंदे की कुर्बानी पसंद है। जिब्रील ने कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद है, भटके हुए को रास्ता बताना, गरीबों से मोहब्बत करना, गरीबों की मदद करना। अल्लाह के रसूल ने कहा बहुत अच्छा, मुबारक हो। हजरत अबू बकर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, मेरी बेटी आपके निकाह में है, मैं आप पर पैसा खर्च करता हूँ, आपका चेहरा देखता हूँ, मुझे सुकून मिलता है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, बहुत अच्छा, मुबारक हो। वो बैठे, हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, पुराना कपड़ा पहनता हूँ, खुद नेकी करता हूँ और दूसरे को नेकी का हुक्म देता हूँ, खुद बुराई नहीं करता, दूसरे को बुराई छोड़ने की हिदायत करता हूँ, ये मुझे पसंद है। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, बहुत अच्छा, अल्लाह मुबारक फरमाए। वो बैठे, हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, कुरान की तिलावत करना, भूखे को खाना खिलाना, नंगे को कपड़ा पहनाना, ये मुझे पसंद है। दुआ दी कि मुबारक हो। बैठ गए, हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे भी 3 चीजें पसंद है, गर्मी का रोजा रखना, मेहमान की खिदमत करना और दुश्मन से मुकाबला करना, या जान लेना या जान देना। मुसलमान हर हाल में कामयाब है, मारा तो गाजी, मरा तो शहीद। अल्लाह के रसूल ने दुआ दी, बैठ गए। अल्लाह के रसूल ने सबकी पसंद सुनने के बाद कहा मुझे भी 3 चीजें पसंद है, मुझे भी 3 चीजें पसंद है, मुझे भी 3 चीजें पसंद है, खुशबू पसंद है, औरत पसंद है, नमाज पसंद है। इंशाल्लाह जुमा जुमा नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। ये देखिए सनीचर को ससुर आकर के पढ़ेगा। मस्जिदें आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है, तू अपने को कहता मुसलमान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। इंशाल्लाह रमजान के बाद टोपी जेब में होगी, याद रहिए इंशाल्लाह। ये देखिए सब ना हाथ उठा। एक आदमी का बैल मस्जिद आ गया, सारे मुक्तदी खड़े हो गए, ये किसका बैल है? बैल को बांध करके नहीं रखता, तो बैल वाला सामने आया, उसने कहा कि वो तो बैल बेवकूफ था कि मस्जिद चला गया। मुझे आज तक आपने मस्जिद में देखा है? सुबह का वक्त था, मुर्गा अजान दे रहा था, लोमड़ी आ गई और मुर्गे से कहा कि ओ मुअज्जिन साहब, अजान तो आप दे चुके हैं, नीचे आइए, नमाज भी पढ़ लो। मुर्गा सोचा कि अल्लाह समद, ये लगता है कि खगड़िया का गीदड़ है, ये कहीं और का गीदड़ नहीं है, ये तो बहुत होशियार है, मैं जैसे नीचे आऊंगा ये मुझे चट कर जाएगा। तो मुर्गा भी होशियार था, उसने कहा कि मैं तो मुअज्जिन हूं, इमाम नहीं हूं, आप बताइए कि आप इमाम हैं या मुक्तदी है? कहा मैं मुक्तदी हूं, इमाम का इंतजार कर रहा। गीदड़ ने सोचा कि ये भी बड़ा होशियार है, मैं तो इसको हाफ पागल समझता था, लेकिन फुल पागल मैं हूं, हाफ पागल ही है। थोड़ी देर में शेर आ गया, मुर्गा को मालूम था कि शेर मुर्गा को खाता नहीं है, उसने जंप करके शेर की पीठ पर जगह ले ली।
अब गीदड़ जब भागने लगा तो मुर्गा ने कहा कि ओ मुक्तदी साहब, ओ मुक्तदी साहब, कहाँ जा रहे हो, इमाम तो आ गए। उसने क्या कहा, मेरा वजू टूट गया। बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही हैं ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। आँख कर होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। इंशाअल्लाह अपनी मस्जिद को सजदे से आबाद करेंगे। जब ये घर आबाद होगा अल्लाह हमें आबाद रखेगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बस एक बात आपसे कहूंगा, अपनी जगह ले लूंगा, ये मेरा आखिरी पैगाम है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मदरसा की सरपरस्ती कबूल कीजिए, खानका की सरपरस्ती कबूल कीजिए। मदरसा से दूर मत रहिए, खानका से दूर मत रहिए, वरना आपको अल्लाह सफ़े हस्ती से मिटा देगा, उंदुलुस की तारीख हिंदुस्तान में वापस कर देगा। मदरसे के साथ रहिए इंशाअल्लाह, मदरसे के साथ जीना है, खानका के साथ जीना है। मदरसे ने कितने ही जीरा को हीरा बनाया, नमूना देने के लिए जा रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ। एक बादशाह गुजरा है हिंदुस्तान का, उसका नाम था सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश। उसने 274 बीघा में एक हौज बनाया, 274 बीघा, 274 बीघा में एक हौज बनाया। ये हौज किसके लिए बना था? नमाज के वजू के लिए बना था, बादशाह ने बनाया। ये बादशाह हौज बना रहा है, और हौज कैसे बना आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। बादशाह परेशान था, इतना बड़ा हौज कैसे बना है। बशारत हुई रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर सवार है। पूछा कि क्यों परेशान हो? कहा मैं वजू के लिए हौज बनाना चाह रहा हूँ और वो जगह मुतय्यन नहीं कर पा रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली का इशारा किया, घोड़े ने टाप मारी, उससे चश्मा फूटा, बस आंख खुली। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में आए। मैंने ऐसा ख्वाब देखा है, अपने उस्ताद को लेकर के उस जगह पर आए तो देखा कि वहां चश्मा फूट रहा था। बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ है, नबी की बशारत हो रही है, ये बादशाह अल्लाह का वली है, हुकूमत की कुर्सी पर बैठकर। ये किसका नतीजा था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की सोहबत का नतीजा था। मैं नमूना आपको देने के लिए जा रहा। टीपू सुल्तान जब जिंदा थे तो मुसलमानों की हुकूमत कितनी लंबी चौड़ी थी? 17% रकबा में। 17% का मतलब 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर मुसलमान हुकूमत करता था। 1,57,00,000 मुरब्बा मील पर मुसलमान हुकूमत करता था। टीपू सुल्तान जिंदा थे, टीपू सुल्तान जिंदा है। मुसलमानों की हुकूमत 1,57,00,000 मुरब्बा मील, 17% रकबे पर मुसलमानों की हुकूमत है। टीपू सुल्तान शहीद हो गए, मुसलमानों की हुकूमत छोटी होने लगी। कहां 1,57,00,000 टीपू सुल्तान शहीद हुए, 50 साल भी नहीं गुजरे, मुसलमानों की हुकूमत 45 लाख मुरब्बा मील पर रह गई, सिर्फ 5% हुकूमत। टीपू सुल्तान इतने बड़े इंसान कैसे बने? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती हासिल थी, इसलिए टीपू सुल्तान शेर खुदा बन गए। तीसरा नमूना दे रहा हूं, इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। तीसरा नमूना, एक बादशाह गुजरा है, उसके दिल में ख्याल आया मैं किसका बेटा हूं। बादशाह गुजरा है, ख्याल आया, दीन के बहुत सारे शोबे हैं, असल शोबा कौन है? ख्याल आया मैं मुसलमान हूं, नबी की बशारत नहीं हो रही है। रास्ता चल रहे थे, सड़क पर देखा कि एक तालिबे इल्म कुरान पढ़ रहा है, सड़क की रोशनी में कुरान पढ़ रहा है। कहा कुरान यहाँ पढ़ रहे हो, सड़क पर आकर के कुरान पढ़ रहे हो, मस्जिद में क्यों नहीं पढ़ते? कहा मस्जिद में रोशनी नहीं है, सड़क पर रोशनी है, इस रोशनी में आकर के मैं कुरान पढ़ रहा हूँ। कहा कि बेटे गम मत करो, कल से रोशनी का इंतजाम मस्जिद में कर दिया जाएगा, तुम्हें सड़क पर आकर के कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। रात में सोए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हुई, ऐ सबुक्तगी के लड़के, तुमने मेरे वारिस की इज्जत की, अल्लाह इस दुनिया में उस दुनिया में तुम्हें इज्जत देगा। साजिश थी ये हमें लड़ा कर राज करेंगे हरदम, झुका दिया हमने अंग्रेजों के गुरूर का परचम, के गुरूर
नूर का परचम मिला हमें आज़ादी का इनाम मदरसों से, मत जोड़ो आतंकवाद का नाम मदरसों से, कोई इल्ज़ाम मदरसों से। इंशाअल्लाह मदरसे वाले पर, मदरसे की तालीम पर, मदरसे के उलमा पर एतराज़ नहीं करेंगे, मदरसे की को ताबुन देंगे, मदरसे में बच्चे को तालीम दिलाएंगे, मदरसे के उलमा की ताज़ीम करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक किसान आलिम के पास आया मुनाजरा करने के लिए। आप बहुत बड़े आलिम हैं, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। अगर सवाल का जवाब दिया तो ठीक, नहीं दिया तो 10 रुपए लगेंगे। आप आलिम हैं, सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आपको 10 रुपए लगेंगे। और अगर मुझसे आपने सवाल किया और मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं 5 रुपए दूंगा। आप आलिम हैं, आपको 10 रुपए लगेंगे, मैं जाहिल हूं, मुझे 5 रुपए लगेंगे। तो आलिम ने कहा कि सवाल करो। उसने कहा वो कौन सी चिड़िया है जिसके सर पे पैर है? अब आलिम का सर चकरा गया, कौन चिड़िया होगी, कहाँ की चिड़िया होगी? आधा घंटा तक सोचते रहे, जवाब नहीं मिला। हाथ जोड़ करके माफी मांग लिया कि भाई मुझे नहीं है पता है, आप बताइए। कहा जब आपको पता नहीं 10 रुपए लाइए। 10 रुपए ले लिया। अब आलिम ने कहा कि तुम बताओ वो कौन सी चिड़िया? का मुझे भी मालूम है, लीजिए 5 रुपया। मैं बात का इलाका तारीकियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा, उनकी तरफ को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद, पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें, महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए न खम उलमाए देओबंद। मैं आपसे सिर्फ वादा लेना चाह रहा हूँ, मेरा पैगाम खत्म हो चुका है, वादा लेने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए। आप सिर्फ 5 काम कीजिए, आपके साथ खुदा है, जिसके साथ होगा मौला, क्या बिगाड़ेगा नवाब सिराजुद्दौला। हुकूमत आएगी और जाएगी, इसका काम आने और जाने का है। ये इस्लाम कल भी था, आज भी है और क़यामत तक रहेगा। सिर्फ आप 5 काम कीजिए इंशाल्लाह। हाथ उठाइए। सिर्फ 5 काम। दीन पर खड़े हो जाइए। कैसे? जैसे भूखा खाने पर खड़ा होता है, जैसे बीमार दवाई पर खड़ा होता है, ऐसे दीन पर खड़े हो जाइए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पहला काम। दूसरा काम, दुश्मन की दौलत, गाड़ी बंगला को देख करके मायूस मत होइए, ये जहन्नम के कैदी है, मरने की देर है, जहन्नम इंतजार कर रहा है, मायूस नहीं होना। तीसरा काम, हराम से बचिए, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। हराम से ऐसे बचिए जैसे आदमी जहर से बचता है, जहर जान लेता है, हराम ईमान ले लेता है। चौथा काम, आदमी को आदमी देख करके बनता है, बिगड़ता है। 3 आदमी के पास बैठिए, आपको नफा होगा। 5 आदमी के पास मत बैठिए, आपको नुकसान होगा। आलिम के पास बैठिए, बूढ़े आदमी के पास बैठिए, डॉक्टर के पास बैठिए, आपको नफा होगा। 5 आदमी के पास मत बैठिए, झूठे के पास मत बैठिए, नाफरमान के पास मत बैठिए, बेवकूफ के पास मत बैठिए, रिश्ता तोड़ने वाले के पास मत बैठिए, बखील, कंजर, मक्खी चूस के पास मत बैठिए। मैं आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं। दीन का मसला बड़ा नाजुक है, सबसे मत पूछिए, जो माहिर आलिम है उससे पूछिए। माहिर आलिम से पूछेंगे, आपको सही मसला बताएगा। अगर आपने सबसे मसला पूछ लिया, अगर उसने गलत बता दिया, वो खुद गुमराह होगा, आपको भी गुमराह कर देगा। 5 काम पर खड़े हो जाइए। हुकूमत का काम आना है, जाना है, हमारे साथ मौला होगा। जब मौला होगा तो नवाब सिराजुद्दौला भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। पूछते क्या हो मुसलमानों का हाल, मुंतशिर अज्जा सब इनके हो गए। मोतसिम कब है ये हब्लुल्लाह से, मोतसिम कब है ये हब्लुल्लाह से, देख लो झाड़ू से तिनके हो गए। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी है, महफिल नहीं है। गुजर जा अक्ल से आगे के नूर, चराग़ राह मंजिल नहीं है। थे के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई। न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर
चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।